इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो 3 सेक्शन बना हुआ है, पहला रिकॉर्ड, दूसरा ट्रांजैक्शन और तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में रिकॉर्ड्स के अंतर्गत जितने भी सब कैटेगरीज थे उन सारे के सारे टॉपिक को मैंने कवर कर लिया था। वो सारा का सारा टॉपिक हमारा कवर हो चुका था। उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया था मैं आपको बता दूं। मैंने उसमें आपको एसेट्स पढ़ाया था, लायबिलिटीज पढ़ाया था, इक्विटी पढ़ाया था, एक्सपेंसेस पढ़ाया था, रेवेन्यू पढ़ाया था, स्टॉक पढ़ाया था, उसके बाद कैपिटल पढ़ाया था, ड्रॉइंग्स पढ़ाया था, जर्नल पढ़ाया था और लेजर्स पढ़ाया था। तो यहाँ तक हमारा जो रिकॉर्ड है ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शन के अंतर्गत जितने भी कैटेगरीज होंगे उन सारे के सारे कैटेगरी को हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन को। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शन का हिंदी क्या होता है। ट्रांजैक्शन का हिंदी होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन का हिंदी होता है लेन देन। अब आइए लेन देन क्या होता है, व्यापार में इसका क्या महत्व है, इसमें व्यापार में हम इसका यूज कैसे करते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इन सारे चीजों को हम लोग देखते हैं। देखिए टॉपिक दिख रहा है ट्रांजैक्शन यानी लेन देन या सौदा भी बोल सकते हैं। हमारे व्यवसाय में या हमारे व्यापार में हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो भी पैसे लेते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, सर्विस परचेज करते हैं, सर्विस सेल करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, किसी से रिसिप्ट करते हैं। जैसे कि मैंने किसी को कमीशन पे किया, किसी से कमीशन रिसिप्ट हुआ, किसी को मैंने डिस्काउंट दिया यानी डिस्काउंट अलाउड, किसी से मुझे डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ। तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट, कमीशन पेड, कमीशन रिसिप्ट, या हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं या किसी से पैसा रिसीव हो रहा है, इन सारे प्रोडक्ट को, इन सारे चीज़ों को बोला जाता है ट्रांजैक्शन। मैं प्रोडक्ट परचेज करूं बदले में पैसा दूं, मैं पैसा लूं बदले में प्रोडक्ट दूं, मैं सर्विस परचेज करूं बदले में पैसा दूं, मैं पैसा दूं बदले में मुझे सर्विस मिले। इन सारे चीज़ों को, इन सारे घटनाओं को, इन सारे व्यवहारों को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अब आइए ट्रांजैक्शन के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं परचेज, सेल्स, वाउचर, रिसिप्ट, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। तो आइए सबसे पहले ट्रांजैक्शन को हम लोग तो समझ चुके हैं। अब आते हैं ट्रांजैक्शन कितने प्रकार के होते हैं इसको समझते हैं। एक बार पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। कह रहा है ए ट्रांजैक्शन इज ए कंप्लीट प्रोसेस बिटवीन ए बायर एंड सेलर एक्सचेंज गुड्स, सर्विस और फाइनेंशियल एसेट्स इन रिटर्न फॉर मनी। यानी अपने शब्दों में आपको क्लियर कर दूं, ये ट्रांजैक्शन क्या होता है, लेन देन। बायर मतलब खरीदार और सेलर मतलब विक्रेता। तो बायर यानी खरीदार और सेलर मतलब विक्रेता के बीच में पैसे का लेन देन या गुड्स यानी कि प्रोडक्ट का लेन देन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक्सचेंज मतलब क्या कि मैं पैसा दे रहा हूं, मुझे गुड्स या सर्विस मिल रहा है, या आप मुझे पैसे दे रहे हो, मैं आपको गुड्स या सर्विस दे रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो मनी से गुड्स या सर्विस को चेंज कर रहे हैं या फिर हम गुड्स या सर्विस सेल कर रहे हैं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, इन सारे चीज़ों को बोला जाता है ट्रांजैक्शन। अब कोई भी बिजनेस में बिना ट्रांजैक्शन का काम नहीं चलता है। जैसे सपोज करो आप किसी शॉप पे जाते हो कि हाँ भाई मुझे लैपटॉप परचेज करना है, तो आप लैपटॉप लिए यानी आपको गुड्स दिया गया और बदले में आपने क्या दिया, कैश दिया। तो ये हुआ ट्रांजैक्शन। आपने कैश पेमेंट करा, उसने आपको गुड्स दिया। आप अगर शॉप पे बैठे हो, अगर आप मेडिकल का शॉप है आपका, तो आपके पास अगर कोई कस्टमर आया, वो आपको पैसे देते हैं और आप बदले में उसे दवा देते हैं। इसी को बोला जाता है ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है आपका कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए किसी भी व्यवसाय में कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको तुरंत उसी समय पैसे मिल जाए। जी नहीं, बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो उसी समय आपसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे और आपको पेमेंट कर देंगे। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में तुरंत उसी समय पेमेंट होता है तो उस ट्रांजैक्शन को बोला जाता है कैश ट्रांजैक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, मैं किसी शॉप पे गया,
मुझे कुछ प्रोडक्ट परचेज करना था, मैंने 5000 का प्रोडक्ट परचेज करा और मैंने 5000 तुरंत उसी समय मैंने पेमेंट कर दिया, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसे बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। हमारे संस्था में कुछ बच्चे एडमिशन लेने हैं, उन्हें पढ़ाई करनी है, हमारे संस्था का जो ट्यूशन फी है उन्होंने उसी समय पेमेंट कर दिया, इसे बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन दूसरी तरफ व्यवसाय में एक और चीज होता है कि हम कभी जाते हैं प्रोडक्ट परचेज करने और हो सकता है कि 10,000 का प्रोडक्ट है, तो मैंने उसे बोला कि भैया आप 5,000 रख लो और 5,000 जो बचा ये मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। तो ये जो 5,000 का मैंने करा, 5,000 जो मैंने पेमेंट करा ये तो हुआ कैश ट्रांजैक्शन, लेकिन जो मेरा 5,000 रुपये बच गया इसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी वैसा पैसा जिसका भुगतान भविष्य में होता है उसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और वैसा ट्रांजैक्शन जिसमें उसी समय प्रोडक्ट को परचेज या सेल करते समय ही पैसे का भुगतान हो जाता है उसे बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। तो आपको ध्यान रखना है मेनली दो चीज, ट्रांजैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या होता है और ट्रांजैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। एक बार और मैं अपने और आसान शब्दों में बता दूं कि व्यापार में जितने भी व्यवहार होते हैं, पैसा लेना, पैसा देना, माल खरीदना, माल बेचना, किसी से माल लेना, किसी को माल देना, किसी बैंक में पैसा ट्रांसफर करना, बैंक से पैसा निकालना, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना, ये सारा का सारा होता है ट्रांजैक्शन। और किसी भी चीज का अगर उसी समय पेमेंट होता है तो उसे बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन, और अगर फ्यूचर में पेमेंट होता है तो उसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन।